प्रिय साथियों नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण वीडियो आपको दे रहे हैं और यह वीडियो हमारे कृष्ण अवतार के समय हमारी 16,108 जो पटरानियाँ हुई थीं वो क्यों और कैसे हुई, उनका क्या कारण था, इसी रहस्य से मैं पर्दाज उठा रहा हूँ, रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ। बहुत ही दुर्लभ और मर्मज्ञ ये दृष्टांत है। तो इसकी साथियों घटनाक्रम शुरू हुआ। एक बार अंतरिक्ष में 16,100 अप्सराएं अंतरिक्ष मार्ग से गुजर रही थीं। जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं वो 16,100 अप्सराएं अंतरिक्ष के मार्ग से गुजर रही थीं और उन्होंने अंतरिक्ष से गुजरते हुए एक सरोवर देखा और उस सरोवर में एक दिव्य पुरुष तपस्या कर रहा है जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। सिर्फ उसका सिर ही दिखाई दे रहा था, जल के ऊपर सिर्फ सिर था, पूरा शरीर जल में डूबा हुआ था। और यह देखकर वो काफ़ी आश्चर्यचकित रहीं और उन्होंने सोचा कि हम नज़दीक जाकर इनके दर्शन करते हैं। और जो वो जल में सरोवर में तपस्या कर रहे थे वो अष्टावक्र जी थे, जिन्होंने अष्टावक्र गीता नाम से एक दिव्य ग्रंथ समाज को दिया। ये अष्टावक्र जी अत्यंत दिव्य, महानतम और परम ज्ञानी थे। ये जब अपनी माता के गर्भ में थे तो जब उनके पिताजी अपनी पत्नी से कुछ बातचीत करते थे तो उसका जवाब वो गर्भ में रहते हुए ही अपने पिता को देते थे। जब बार बार काफ़ी समय तक ये प्रक्रिया चली तो उनके पिताजी कुपित हो गए, क्रुद्ध हो गए कि यह बालक अभी गर्भ में ही है और हमसे शास्त्रार्थ कर रहा है। इसलिए वो क्रोधित होकर उन्होंने जो गर्भ में बच्चा पल रहा था उसको श्राप दे दिया कि तू अष्टावक्र हो जा, अर्थात 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जा, 8 जगह से वक्र हो जा। तो इस तरह से जब अष्टावक्र जी उस अपनी माँ से जन्मे तो वो श्रापवश 8 जगहों से टूटे हुए टेढ़े थे, 8 जगह से वो विकृत थे, वक्र थे। इसलिए वो दिखने में अत्यंत विचित्र लगते थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, अपाहिज है, अपंग है तो देखने में विकृत तो लगेगा ही। लेकिन चूँकि अष्टावक्र जी अत्यंत ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे और ये इतने महानतम थे कि जो राजा जनक हुए, जो सीता जी के पिताजी हुए राजा जनक, उनके ये परम गुरु बने, जिन्होंने अपने शिष्य को, महाराज जनक को दिव्य ज्ञान दिया था, परम ज्ञान दिया था, आत्मज्ञान दिया था, जिससे कि राजा जनक विदेह कहलाए। अर्थात राजा जनक शरीर में रहते हुए भी, राजा होते हुए भी हमेशा वो निष्काम ही रहे। ऐसे थे अष्टावक्र जी। तो जब वो तपस्या कर रहे थे जल के अंदर तो वो जो 16,100 अप्सराएँ थीं वो उनके नज़दीक गईं आकाश मार्ग से और उन्होंने अष्टावक्र जी की वंदना की, याचना की, भूरी भूरी प्रशंसा की। तो इससे अष्टावक्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने 16,100 उन दिव्य अप्सराओं से कहा कि हे देवियों, आप लोगों पर हम अत्यंत प्रसन्न हैं, बताइए कि आपकी क्या इच्छा है, हम आपको इच्छित वरदान देना चाहते हैं। तब उन 16,100 अप्सराओं ने, देवी कन्याओं ने अष्टावक्र जी से ये वरदान मांगा कि हे प्रभु, अगर आप हम सब पर प्रसन्न हैं
तो हम चाहते हैं कि भगवान विष्णु से, भगवान श्री हरि से, भगवान श्री नारायण से हम विवाह करना चाहते हैं, हम उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने, अष्टावक्र जी ने तथास्तु कह दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आपको भगवान कृष्ण के रूप में आपको अपने पति प्राप्त होंगे जो विष्णु के अवतार हैं, वो आपको वरण करेंगे। तब तक इन दिव्य कन्याओं को, जो 16,100 अप्सराएं थीं, इनको ये पता ही नहीं था कि ये अष्टावक्र जी हैं, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं। तो जब ये वरदान उन्होंने प्राप्त कर लिया कि ठीक है, आपको हम वरदान देते हैं कि आप भगवान कृष्ण की अर्धांगिनियाँ बनेंगी, पत्नी बनेंगी, उसके बाद वो याचना कर वहाँ से वो दिव्य कन्याएं जाने लगीं। तभी अष्टावक्र जी जल से बाहर निकले और जल से बाहर निकलते हुए जब चलने लगे तो 8 जगह से वक्र होने की वजह से चलने में विचित्र लगे। तो वो जो अप्सराएं जिन्होंने वरदान प्राप्त किया था अष्टावक्र जी से, उनको हंसी आई। वो अष्टावक्र जी पर ठिठोली करने लगीं, उनका मजाक उड़ाने लगीं, हंसने लगीं उन पर, उनकी इस स्थिति को देखकर। तब अष्टावक्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोधवश क्रोध किया, क्योंकि उन्होंने अभी वरदान प्राप्त किया था और उन्हीं का वो उपहास कर रही थी 16,100 ये अप्सराएं। तो इसलिए वो क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया इन 16,100 दिव्य अप्सराओं को कि जाइए, तुम लोगों ने हमारा उपहास उड़ाया है, मजाक उड़ाया है, इसलिए आप लोग भगवान कृष्ण को, नारायण को पति रूप में प्राप्त तो अवश्य करेंगी, लेकिन आपका उनसे फिर वियोग हो जाएगा, वो आपसे बिछुड़ जाएंगे और आप दर दर भटकेंगी। और इस तरह से उसके बाद इस तरह का उन्होंने श्राप दे दिया। तब इस श्राप को सुनकर सभी 16,100 जो अप्सराएं थीं बड़ी भयभीत हुईं, बड़ी दुखित हुईं और अष्टावक्र जी के चरणों में फिर वंदना करने लगीं, उनसे क्षमा याचना करने लगीं, क्षमा मांगने लगीं। तब अष्टावक्र जी फिर प्रसन्न हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने जो वरदान दिया वह भी फलीभूत होगा, हमने जो श्राप दिया वह भी फलीभूत होगा, लेकिन इसके बाद जब उनसे आप वियोग को प्राप्त होंगी, उसके बाद आप ऐसे हालात में आएंगी कि आप उसके बाद आत्मदाह कर अपने जीवन का त्याग कर फिर आप अपने दिव्य लोक को जा सकेंगी। तो ये दिव्य घटना थी। वही जो 16,100 अप्सराएं थीं, उन्होंने नारायण को हमें पति रूप से प्राप्त करने की इच्छा की थी, जिसकी वजह से ये दिव्य कन्याएं नंदगांव और उस क्षेत्र, मथुरा क्षेत्र में, उस क्षेत्रों में जन्मी मनुष्य रूप में। और उसके बाद पृथ्वी, जो माता देवी पृथ्वी हैं, उनके गर्भ से एक नरकासुर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस नरकासुर ने इन सभी दिव्य कन्याओं को जो विवाह करके जा रही थीं, एक एक करके इनको अपने बंदी बना लिया और बंदी गृह में डाल दिया। जब 16,100 ये दिव्य कन्याएं बंदी हो गईं नरकासुर के संरक्षण में, तो भगवान कृष्ण उन्हें छुड़ाने के लिए पहुँचे और नरकासुर का संहार किया। उसके बाद इन सभी दिव्य कन्याओं को छुड़ाया और उनसे कहा कि हे देवियाँ, आप लोग अपने अपने ससम्मान अपने अपने घरों को जाइए। तब वो काफ़ी दुखी हुईं और उन्होंने सोचा कि इतने समय तक हम दूसरे के संरक्षण में रही हैं, दूसरों के बंदी बनकर रही हैं, हमें समाज कैसे स्वीकार करेगा, हमें हमारे स्वामी कैसे स्वीकार करेंगे, हमें हमारा परिवार कैसे स्वीकार करेगा। यह सोचकर दुखी थी, चिंतित थी, परेशान थीं और वह दिव्य कन्याएं, उन्होंने फैसला किया कि हम अपने घरों को नहीं जाएंगे, हम अपमानित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे।
इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपने प्राणों की आहुतियाँ दे देंगे, और वो सब एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गईं। वहाँ से उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। तब भगवान कृष्ण फिर वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि देवियाँ, आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं। उन्होंने पूरे दृष्टांत बताया कि हम दूसरों के संरक्षण में रहे हैं, हम बंदी रहे हैं, हमारी पवित्रता पर हमारे घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले लोग हम पर संदेह करेंगे, और इससे अच्छा है कि लोग हम पर संदेह करें, हम मृत्यु का ही वर्ण कर लेते हैं। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आप लोगों को पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ और आपको वही सम्मान दूंगा जो आप समाज में हकदार हैं। तो यही वो 16,108 ये पटरानियाँ थीं, जिनमें से 16,100 ये पटरानियाँ जो दिव्य अप्सराएँ थीं, जिनको नरकासुर ने बंदी बना लिया था, और उसके बाद छोड़ाकर भगवान कृष्ण ने उनको अपनी पत्नी के रूप में वर्ण किया, क्योंकि अष्टावक्र जी ने पति रूप में भगवान कृष्ण को, नारायण को पाने का वरदान दिया था। इसी वजह से यह दिव्य लीला घटी, और फिर भगवान कृष्ण ने इन 16,100 जो दिव्य कन्या थी, इनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और अपने महलों में रखा, और इनसे विधि विधान से पूरे विवाह कर इनसे 10-10 पुत्र, हर एक दिव्य कन्या से 10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। जो बाद में ये पुत्र बड़े अहंकारी हो गए, उदंड हो गए और आपस में ही लड़कर मारे गए। उसके बाद जब भगवान कृष्ण शरीर छोड़कर चले गए, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हमारे वैकुंठ पधारने के पश्चात, दिव्य धाम साकेत गोलोक पधारने के पश्चात 7वें दिन हिमालय हमारी नगरी को, द्वारिका को डुबो लोगा, और डुबाने से पहले आप हमारे परिवार के सब लोगों को लेकर वहाँ से चले जाइए सुरक्षित स्थान पर। और जब वो सुरक्षित स्थान पर अर्जुन वही 16,100 पटरानियों को लेकर कृष्ण की जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ ग्वालों ने, कुछ दस्युओं ने उनका सामना किया, और अर्जुन ने अपने गांडीव अस्त्र का प्रयोग करना चाहा, लेकिन उनका गांडीव किसी काम नहीं आया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से जा चुके थे, और जो गांडीव था, जो बाण थे, जो अर्जुन की दिव्य शक्तियाँ थी, उन सब का जाने से पहले ही हरण कर लिया। इस तरह से अर्जुन का वो गांडीव किसी काम ना आया। इसीलिए कहते हैं कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भिल्लन लोटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। इसीलिए समाज में कहा जाता है तब से कि पुरुष बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। वही अर्जुन थे जिन्होंने कृष्ण के संरक्षण में बड़े बड़े योद्धाओं का संहार किया, पितामह का संहार किया, कर्ण का संहार किया, और इस तरह के शुक्राचार्य जी का शुक्राचार्य के जो शुक्राचार्य जी नहीं, जो उनके गुरु थे अर्जुन के, उनका संहार किया। इस तरह से कईयों का संहार किया। और जब वही कृष्ण उन दस्युओं से नहीं लड़ सके, उनके बाण काम नहीं आए, तब ये जो 16,100 गोपिकाएँ थीं, इन्होंने गुजरात में गोपी कुंड, जहाँ ये घटना घटी थी, वहीं गोपी कुंड में ही अपनी आत्मदाही कर ली, आत्मदाह कर लिया, और वहीं ये अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये महानतम दिव्य घटना घटी थी, जिसका आज मैंने आप लोगों को जिक्र किया, और ये बहुत ही दुर्लभ घटना थी। उस रहस्य का मैंने उद्घाटन किया है। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इतनी पटरानियाँ थी, इतनी देवियों से शादी किया, तो उसके पीछे की जो घटना थी, जो दिव्य घटना थी, क्योंकि भगवान कृष्ण में
मेरा जो रूप था वो परम दिव्य था और निष्काम था पूर्ण रूप से, इसीलिए वो कर्ता होते हुए भी अकर्ता रहे। इतनी पटरानियों के साथ संभोग करने के बावजूद हमेशा वो अनासक्त रहे। उन्होंने हमेशा कर्तव्य कर्म किया, इसके सिवा कुछ नहीं किया, इसलिए वो हमेशा पाप और पूर्ण से रहित रहे। और यही ब्रह्म की निशानी है, यही हमारी निशानी है कि हम अपने कर्तव्य कर्म को करें, अनासक्त भाव से रहकर, वासना से परे रहकर। तो ये बहुत ही दुर्लभ वीडियो साथियों मैंने दिया, महत्वपूर्ण वीडियो दिया। आपका ज्ञानवर्धन अवश्य करेगा। आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।